नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है 10,000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें 201 का क्वेश्चन है कि एंटीवायरल सबस्टांस प्रोड्यूस्ड बाय मेनी वर्टिब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन फॉर रेसिस्टिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इज नोन एज। तो वेरियान होगा, इंटरफेरान होगा, एंटीविरिन होगा या एंटीजन होगा। तो दोस्तों 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 202। ये कह रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो T2 होगा, T4 होगा, 5 × 174 होगा या लैम्डा होगा। तो T2, T4 और लैम्डा ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। लेकिन 5 × 174 क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203। ये कह रहा है कि आवर क्रॉप सफर फ्रॉम मेनी डिजीज, इंडिकेट द डिजीज काज्ड बाय ए वायरस। पोटैटो मोजैक, सिट्रस कैंकर, ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो या लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए पोटैटो मोजैक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर वायरस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, दे कैन मल्टीप्लाई इन होस्ट साइटोप्लाज्म, दे कैन ग्रो इन डाइल्यूट सर्जरी सॉल्यूशन या दे कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन। तो 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे कैन ग्रो इन डाइल्यूट सर्जरी सॉल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205। ही कह रहा है विरियान है। विरियान मतलब ये इसमें क्या होता है? तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट या डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट या डबल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। यानी कि 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 206। ये कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लियो प्रोटीन या प्रोटीन एंड लिपिड्स। ऑप्शन इसका सी न्यूक्लियो प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 207। ये कह रहा है कोलिफेज 5 × 171 कंटेंस, यानी कि किस प्रकार का ये मतलब किस प्रकार का इसमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 208। कह रहा है कि डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैक्टीरियोफेज वाज मेड बाई इवानोव्स्की। किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं वायरस की डिस्कवरी के लिए, स्टैनले क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ट्वार्ट एंड डी हेरिले किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं बैक्टीरियोफेज की खोज के लिए। तो डिटेल स्टडी ऑफ बैक्टीरियोफेज वाज मेड बाई। तो 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हेरिले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 209। ये कह रहा है इन्फेक्टिव पोर्शन ऑफ ए वायरस इज न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाई डी हेरिले, हर्शे एंड चेंज, स्टेरिले या इवानोव्स्की। तो डी हेरिले किसके लिए जाने जाते हैं? डिटेल स्टडी ऑफ बैक्टीरियोफेज। और 209 का राइट आंसर स्टैनले किस लिए जाने जाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इवानोव्स्की किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं वायरस की डिस्कवरी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्शे एंड चेंज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210। ये क्या है? स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वायरियोला। स्मॉल पॉक्स जो वायरस होता है वायरियोला वायरस के द्वारा तो होता है। और इसमें किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल अब जेनेटिक मटेरियल। तो 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 211। ये क्या है? वायरसेस है तो क्रोमोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट। तो न्यूक्लिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 212। ये कह रहा है कोलिफेज कंटेंट। कोलिफेज आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, डीएनए या आरएनए में पाया जाता है या डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 212 का राइट आंसर डीएनए या आरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 213। कैप्सिड रिफर्स टू, यानी कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस,
प्रोटीन कोट ऑफ वायरस पार्टिकल्स या कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ वायरस या नॉन ऑफ द एबव, यानी कि 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन कोट ऑफ वायरस पार्टिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है प्लांट वायरस यानी TMB was first isolated in crystalline form, यानी कि और क्रिस्टलाइज्ड बाय यानी यूआनोवस्की किस लिए जाने जाते हैं? जो वायरस की डिस्कवरी के लिए। क्रिस्टलाइजेशन के लिए कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं स्टैनले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन कोलीफेज एंड अदर वायरसेज, यानी कि DNA वनली, RNA वनली, या DNA और RNA, या DNA एंड RNA। तो 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? DNA और RNA राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोलीफेज जो है DNA में भी पाया जा सकता है और RNA में पाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 216। ये कह रहा है माइक्रोफेजेज हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड RNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 216। ये कह रहा है चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? ये होता है वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा भी नहीं होता, पॉक्स वायरस, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरिसेला वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, टोबैको मोजैक, लीफ कर्ला पपाया, ट्रिस्टेजा डिजीज ऑफ सिट्रस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी कि ये फंजाई के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 219। ये कह रहा है वायरस यूजुअली इन्फेक्ट होल प्लांट एक्सेप्ट, यानी कि दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया है विच रीजन ऑफ एन इन्फेक्टेड वेस्कुलर प्लांट रिमेन्स फ्री फ्रॉम वायरसेस, यानी कि और एक बार द वायरस फ्री क्लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट, लीव्स, स्टेम या एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर, एपिकल मेरिस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 220। ये कह रहा है ए नेक्ड RNA पार्टिकल काजिंग द सिम्पटम्स लाइक दैट ऑफ ए वायरस डिजीज नोन एज, यानी कि एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्ड RNA पार्टिकल काजिंग द सिम्पटम्स लाइक दैट ऑफ ए वायरस डिजीज इज नोन एज। तो 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वायरस होगा, वेरियांस होगा, वायरल होगा, या नन ऑफ दीज। तो इसमें वायरल डिजीज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 221। ये कह रहा है इंसाइनोफेज द जेनेटिक मटेरियल इज। तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 221 DNA, RNA, बोथ DNA एंड RNA या प्रोटीन्स। तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? DNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है कि विच वायरस, यानी कि अमंग फॉलोइंग वाज आइसोलेटेड फर्स्ट, यानी कि 5 × 174 पॉक्स वायरस, TMB या LPP। तो 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोबैको मोजैक वायरस एंड TMB राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 223। ये कह रहा है प्लांट वायरसेस आर मोस्टली, प्लांट वायरसेस क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, या मिनरल साल्ट होते हैं, फैट एंड मिनरल्स होते हैं। तो 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 224। ये कह रहा है कि वायरस कैन मल्टीप्लाई इन यानी बैक्टीरिया ओनली, आल लिविंग सेल्स, स्पेसिफिक लिविंग सेल्स, या रोटेंट फूड। तो 224 का राइट आंसर क्या है? स्पेसिफिक लिविंग सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 225 पे कह रहा है वायरस आर कॉमनली ट्रांसमिटेड इन प्लांट थ्रू, यानी कि 225 का राइट विंड होगा, वाटर होगा, सकिंग इंसेक्ट होगा, या एनिमल्स होगा। तो 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सकिंग इंसेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 226। ये कह रहा है क्रिप्टोग्राम्स ऑफ TMB, यानी कह रहा है कि क्रिप्टोग्राम फार्मूला TMB का क्या कौन सा होगा? तो 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? R/1/2/5 E/E/S/X। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 227। ये कह रहा है हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय ए यानी बैक्टीरियम, फंगस, वायरस, या प्रोटोजोआ। 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
नाउ क्वेश्चन नंबर 228 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज divide of protein code with their entire body constituted by only RNA। तो 228 का राइट आंसर हो जाएगा TMB होगा, यानी टोबैको मोजैक वायरस होगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस होगा, या पोलियोमा वायरस होगा, या मम्स होगा। तो 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, यानी PSTB। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 229। ये कह रहा है एड्स वायरस कंटेंट्स मतलब RNA विद प्रोटीन, DNA विद प्रोटीन, RNA विदाउट प्रोटीन, या ओनली DNA। तो 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RNA विद प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 230। ये कह रहा है कि इन फेज यानी कि प्लेग कल्चर यानी कि 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Whole of virus enters the bacteria and multiples. Only DNA of the virus enters and multiplies. Only protein of the virus enters and multiplies। यानी कि डी कह रहा है कैप्सिड एंड इन्वेलप इंटर एंड मल्टीप्लाई। तो 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली DNA ऑफ द वायरस इंटर्स एंड मल्टीप्लाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 231। ये कह रहा है द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ यानी DNA ओनली, RNA ओनली, प्रोटीन ओनली, बोथ A एंड C। तो दोस्तों 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड C, यानी कि DNA ओनली और प्रोटीन ओनली। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 232। ये कह रहा है एवरेज साइज रेंज ऑफ वायरस इज, यानी कि एवरेज साइज रेंज ऑफ वायरस कितना होगा? 20 to 300 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 233। ये कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, एल्गी एंड फंजाई होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। तो 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है कि द फर्स्ट टू आइसोलेट प्लांट वायरस वाज WM स्टैनले, RM स्मिथ, डी इवानोस्की, या AFC स्टैकमैन। यानी कि ऑप्शन ए WM स्टैनले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 235 का वायरस एंड बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, यानी कि वायरस एंड बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। तो ये किससे बनता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक प्रोटीन, या न्यूक्लियो प्रोटीन, या लिपोप्रोटीन, या DNA एंड RNA। तो 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 236। वायरस आर इसेंशियली मेड अप ऑफ, यानी कि किससे बनते हैं? तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। तो 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 237। ये कह रहा है हु क्रिस्टलाइज्ड। ये कह रहा है कि हु क्रिस्टलाइज एंड आइसोलेटेड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि द क्रेडिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू WM स्टैनले, KM स्मिथ, डी वाइनोव्स्की, AFC बॉर्डन, या लुइस पास्चर, या S लूरिया। तो ऑप्शन इसका WM स्टैनले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 238। ये कह रहा है विच डज नॉट बोथ contain both DNA and RNA together, or which among the following contains only one type of nucleic acid? ईस्ट होगा, बैक्टीरिया होगा, या माइक्रोप्लाज्मा होगा, या वायरस होगा। तो 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है द ग्रुप ऑफ वायरसेस विच अटैक ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया तो आर टर्म्ड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज कहेंगे, साइनोफेज कहेंगे, मोजाइक वायरस कहेंगे, या फेजेज वनली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 240। ये कह रहा है ए नेचुरल स्टेज ऑफ वायरस विच इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन इज, यानी कि 240 का राइट आंसर क्या हो? वायराइड, वीरुसॉइड, वेरियन, या वायरस पार्टिकल। 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 241। ये कह रहा है कि एनिमल वायरस है एन
इनर कोर ऑफ यानी कि डीएनए और आरएनए, आरएनए ओनली या फास्फोप्रोटीन्स या डीएनए ओनली। 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए और आरएनए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 242। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय ए वायरस? मलेरिया, मलेरिया होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, डिप्थीरिया हो गया, सिफिलिस होगा। 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 243। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, पोलियो, डिप्थीरिया। ऑप्शन इसमें 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 244। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंटीबायोटिक इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरिया? पेनिसिलिन होगा, क्लोराम्फिनॉल होगा, फिनोकुल होगा या स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, नन ऑफ दिस। तो 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 245। ये कह रहा है कि वायरस दैट पैरासाइटेज पैरासाइटेज बैक्टीरिया आर नोन एज। एंड 245 का राइट आंसर मोजैक्स होगा, म्यूटान्स होगा, बैक्टीरियोफेज होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। तो 245 का राइट आंसर क्या होगा? बैक्टीरियोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है कि द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट इज नोन एज क्रोमैटिन बॉडी, न्यूक्लियाइड बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी यानी क्रोमैटिन बॉडी एंड न्यूक्लियाइड। ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 247। ये कह रहा है some viruses multiply as soon as they enter the host cell, resulting in lysis or breakdown of the host cells, or such viruses are called। यानी कि 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज, लाइसोजेनिक वायरस या लाइटिक वायरस या नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसका 247 का हो जाएगा। 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइटिक वायरसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 248। ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया इज located in any mitochondria, plasma membrane, क्रिस्टी या ऑल ऑफ दिस। तो 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 249। ये कह रहा है वायरस डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म बिकॉज। एंड 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे डू नॉट प्रोसेस एंजाइम सिस्टम एंड प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, they cannot multiply outside of the of a living cells या both A and B and none of the above। तो 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? both A and B ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 250। ई कह रहा है कि सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज यानी एफ रिप्लिकान, क्रोमोसोमल रिप्लिकान, आरएनए या सेक्स पीलियस पाइलस। यानी कि 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ रिप्लिकान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग।